समाना वहाँ। इसी क्रम में सबसे पहले हम a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली जो सर्वसमीकरण है उसको हम जानते हैं कि ये कैसे आता है। बीजगणित में a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब है कि a प्लस बी और a प्लस का आपस में गुणा कर लेना है और गुणा करने पे ये आ जाता है। ये तो लिखा पढ़ी के माध्यम से आ गया। अब हम ज्यामितीय माध्यम से इसको सत्यापित करेंगे। इसके लिए हमें एक वर्ग, एक दूसरे वर्ग और दो आयत की जरूरत पड़ेगी। वर्ग की भुजा जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं ए मान लिया गया है और ये जो पट्टी ये आयत है इसकी लंबाई ए है। एक छोटा सा वर्ग ले लिया गया है नीले कलर का जिसकी एक भुजा जो है बी मान लिया गया है और इसकी ये जो पट्टियां हैं दोनों को देखिए चौड़ाई जो है बी के बराबर है, यानी लंबाई ए के बराबर और चौड़ाई बी के बराबर है। अब देखिए इसको कैसे सत्यापित करते हैं। यहाँ पे देखते हैं मैं इस वर्ग को जिसकी लंबाई जिसकी एक भुजा ए सेंटीमीटर या ए यूनिट है, इसके बगल में मैं एक आयत ऐसे रख दिया जिसकी लंबाई ए है और चौड़ाई बी है। यहाँ पे छोटा वाला वर्ग हम रख देते हैं। देखिए वर्ग की भुजा बी है और फिर एक आयत ऐसे हमने सटा के चिपका के रख दिया। देखेंगे कि एक फिर से एक जो है वर्ग बन गया। इस वर्ग में क्या है, यहाँ से यहाँ तक तो ए है और फिर ये बी है, यानी टोटल लंबाई हो गई ए प्लस बी। इधर देखिए ये वर्ग बना है ए प्लस बी वर्ग बन गया। चारों अगर टुकड़ों को ध्यान में रखें तो ये एक वर्ग बन गया और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ए प्लस बी। चूंकि साइड हो गया तो इसका क्षेत्रफल हो गया फार्मूले से ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए अब इसी पूरे क्षेत्रफल को इन चार टुकड़ों की सहायता से हम जोड़ने का प्रयास करते हैं। पहला टुकड़ा क्या है, ए स्क्वायर। ये टुकड़ा क्या है, लाल वाला, इसका क्षेत्रफल ए बी होगा। क्यों, लंबाई गुणे चौड़ाई। फिर ये हरे वाले को देखें, इसकी लंबाई आयत है चूंकि जिसकी लंबाई ए है और चौड़ाई बी है। ये बी है और ये ए है, यहाँ से सिर्फ यहाँ तक, तो इसका भी क्षेत्रफल होगा ए बी। अब देखिए नीले वाले का भुजा जो है बी है, ये वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है बी स्क्वायर। तो ये जो आकृति बनी है चारों टुकड़ों से एक साथ जब देखा गया तब क्षेत्रफल है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और जब अलग अलग देखा जा रहा है तब क्षेत्रफल ये मिल रहा है चारों को जोड़ने पे, लेकिन आकृति तो वही है ना, यानी क्षेत्रफल बराबर है। तो देखिए फाइनली अगर हम इसको जोड़ दें ए स्क्वायर और ये दोनों मिलकर 2ab और प्लस बी स्क्वायर, देखिए कितना आसानी से क्लियर हो गया ज्यामितीय माध्यम से कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। इसे हम एक और विधि से कर सकते हैं। बिना हम अगर चाहें कि बिना इन वर्ग और आयत की सहायता से ब्लैक बोर्ड पर ही समझाना चाहें तो किसी भी लंबाई का एक वर्ग बना लेते हैं। किसी भी भुजा कोई भी लेंथ हो अपने मन से बड़ा छोटा बना सकते हैं और कहीं भी इसके दो हिस्से कर लेंगे, या कहीं भी जहां मन करे वहां एक पॉइंट लगा सकते हैं और यहां से यहाँ ए मान लीजिए और ये बी मान लीजिए, यहाँ से ऐसे खींच दीजिए और फिर जितना ए लिए हैं उतना ही इधर से ए ले लेंगे। देखिए तो ये जाहिर है कि बी बन जाएगा क्योंकि पूरा का पूरा ए था, तो यहाँ से खींच देंगे। देखिए क्या क्या बन गया, इसका क्षेत्रफल है ए स्क्वायर, ये वर्ग बनेगा, ये भी वर्ग बनेगा, ये भी वर्ग बनेगा। इसकी लंबाई कितनी है, यदि देखिए ये जाहिर है कि इतना ए है और ये बी है, इसका क्षेत्रफल होगा ए बी, लंबाई गुणे चौड़ाई। यही काम यहाँ भी है, ये वर्ग है, ये भुजा अगर बी है तो ये भी बी होगी, यदि ए है तो यह ए होगी, इसका क्षेत्रफल भी होगा ए बी। क्यों, क्योंकि ये आयत बना। पूरे की लंबाई कितनी होगी, ए प्लस बी, ए प्लस बी। इस पूरे बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा
ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और इसी आकृति को 4 छोटे छोटे टुकड़ों के क्षेत्रफल का योग के रूप में लिखना चाहें तो पहला वाला है ए स्क्वायर, ये वाला है ए बी, ये वाला आयत है क्षेत्रफल इसका ए बी, और ये है बी स्क्वायर। यानी हम देख लिए इस माध्यम से भी कि हमारी जो पहली आइडेंटिटी है, पहली सर्वसमीकरण है, वो सत्यापित हो गई।